बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बेटा हमने स्टार्ट करना था सेंट्रलाइज़र ऑफ एन एलिमेंट ऑफ जी, यानी जी के अंदर हम एक फ़िक्स एलिमेंट कंसिडर कर लेते हैं। अब वो फिक्स एलिमेंट जो है एक सबसेट, मतलब फिक्स एलिमेंट एक सबसेट को जनरेट करेगा। अब वो कैसे जनरेट करेगा, क्या मैकेनिज्म होगा, वो आपके पास कुछ इस तरह से है कि लेट जी बिलोंग टू जी बी अ फिक्स्ड एलिमेंट ऑफ जी, देन द सबसेट ऑफ ऑल एलिमेंट say x that commute with g said to be the centralizer of g in g। अब आपके पास वो सबसेट जी के वो तमाम एलिमेंट जो इस फिक्स एलिमेंट के साथ कम्यूट करेंगे वो सेंट्रलाइज़र में आ जाएंगे। और आप इसको लिखेंगे कैसे, आप इसको लिखेंगे सेंट्रलाइज़र ऑफ, आप इसको नोट करेंगे ऐसे, सेंट्रलाइज़र ऑफ जी इन जी। और ये आपके पास सेट क्या होगा, ये तमाम एलिमेंट होंगे आपके पास x के, x बिलोंग टू g साइड दैट एक्स जी इज इक्वल टू जी एक्स। अब फिर इसके बाद देखें आपके पास, अब इसका मतलब है जो जो एलिमेंट इस फिक्स g के साथ कम्यूट करता जाएगा वो आपके पास सेंट्रलाइज़र का एलिमेंट हो जाएगा, और तमाम वो एलिमेंट जो इस g के साथ कम्यूट करेंगे वो आपके पास सेंट्रलाइज़र के एलिमेंट हो जाएंगे। अब आपके पास क्वेश्चन है, सेंट्रलाइज़र ऑफ एन एलिमेंट इन जी फॉर्म्स अ सब ग्रुप ऑफ जी, कि सेंट्रलाइज़र जो आपके पास होते हैं वो सब ग्रुप फॉर्म करते हैं ना। अब वो सब ग्रुप कैसे फॉर्म करेगा आपके पास, देखें आपके पास आप लेते हैं लेट जी बिलोंग टू जी बी अ फिक्स्ड एलिमेंट ऑफ जी। अगर ये फिक्स्ड एलिमेंट है तो देन सेंट्रलाइज़र ऑफ जी इन जी क्या होगा, एक्स बिलोंग टू जी साइड दैट एक्स जी इज इक्वल टू जी एक्स। आपके पास इस तरह से होगा। अब आप देखो इस सेंट्रलाइज़र में जो आप एलिमेंट कंसिडर कर रहे हो वो आप एलिमेंट कंसिडर कर रहे हो किसके, जी के एलिमेंट कंसिडर कर रहे हो, तो फिर वो तमाम एलिमेंट जी के बेसिकली एलिमेंट है, तो सेंट्रलाइज़र के तमाम एलिमेंट जी के एलिमेंट होते हैं, तो सेंट्रलाइज़र ऑफ जी जो है वो फिर आपके पास सबसेट ऑफ जी फॉर्म करेगा। अब वी आर टू शो दैट सेंट्रलाइज़र ऑफ जी इन जी इज़ अ सब ग्रुप ऑफ जी। अब इस सबसेट को हमने क्या प्रूव करना है, सब ग्रुप प्रूव करना है। अब उसके लिए हम पहले क्या करते हैं, देखें अब सिंस ई जी इज इक्वल टू जी ई अगर आइडेंटिटी है तो इस जी के साथ कम्यूट करेगा, इस जी बिलोंग फॉर ऑल जी बिलोंग टू जी, तो इस स्पेसिफिकली इस फिक्स एलिमेंट के साथ भी करेगा। तो ई जब इस जी के साथ कम्यूट करता है इट मीन्स ये सेंट्रलाइज़र का एलिमेंट है। ई फिर किसका एलिमेंट है, सेंट्रलाइज़र का एलिमेंट है। तो सेंट्रलाइज़र का जो है बेसिकली एम्प्टी सेट नहीं है हमारे पास। अब फिर आप क्या करते हैं, दो एलिमेंट ले लेते हैं, लेट x1 x2 बिलोंग टू सेंट्रलाइज़र ऑफ जी। तो अब अगर हम किसी तरह शो कर दें कि x1 x2 इनवर्स बिलोंग करते हैं जी को, तो फिर आपके पास क्या हो जाएगा कि अब आप मतलब वो सेंट्रलाइज़र ऑफ जी जो है वो सब ग्रुप हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या मैकेनिज्म यूज़ करेंगे, देखें x1 x2 चूँकि सेंट्रलाइज़र को बिलोंग कर रहे हैं तो फिर आपके पास क्या हो जाएगा, x1 g इज इक्वल टू जी x1 एंड x2 g इज इक्वल टू जी x2, यानी x1 और x2 जो है जी के साथ कम्यूट करेंगे। अब हम किसी तरह शो करना चाह रहे हैं कि x2 इनवर्स भी कम्यूट करेगा। उसके लिए हम क्या करते हैं, इसको लेते हैं और इसके साथ हम प्री मल्टीप्लाई भी करते हैं x2 इनवर्स से और पोस्ट मल्टीप्लाई भी करते हैं x2 इनवर्स से। फिर आप देखें इस स्टेप में हम क्या करते हैं, एसोसिएटिव लॉ अप्लाई करते हैं, और एसोसिएटिव लॉ अप्लाई करने के बाद हम इसको कर देते हैं x2 इनवर्स और x2 को कंबाइन कर लेते हैं, जी x2 इनवर्स अपनी जगह पे, इसी तरह इस साइड पे इन दोनों को आप कंबाइन कर देते हैं। फिर अब x2 इनवर्स और x2 आइडेंटिटी के बराबर आता है, राइट साइड पे भी यहाँ ये आइडेंटिटी के बराबर आ जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट आपके पास क्या हो जाएगा कि आपको पता है कि आइडेंटिटी प्रॉपर्टी से आइडेंटिटी सारे जिस एलिमेंट से भी मल्टीप्लाई होगी वापस वही एलिमेंट आ जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा जी x2 इनवर्स इज इक्वल टू x2 इनवर्स जी। इस मतलब है कि x2 इनवर्स भी कम्यूट कर रहा है, तो अगर ये कम्यूट कर रहा है जी के साथ तो ये फिर किसको बिलोंग करेगा, सेंट्रलाइज़र को बिलोंग करेगा। अच्छा नेक्स्ट हम कंसिडर कर रहे हैं, देखें यहाँ आप देखें कि आपने नाउ वी आर टू शो दैट x2 इनवर्स बिलोंग टू जी, ये चीज़ आपने शो करनी है। तो उसके लिए क्या करेंगे, आप x1 x2 इनवर्स इंटू जी कंसिडर करेंगे और इस पे एसोसिएटिव लॉ लगाएंगे, तो इन दो को एसोसिएट कर देंगे। और उसके बाद आपके पास देखें x2 इनवर्स आपको पता है कम्यूट करते हैं जी के साथ, तो x2 इनवर्स जी को हम लिख सकते हैं जी x2 इनवर्स।
अब फिर नेक्स्ट एसोसिएटिव लॉ लगाएंगे, ये आ जाएगा x1g और x2। अब फिर उसके बाद x1g जो है gx1 लिखा जा सकता है क्योंकि x1 कम्यूट करते हैं g के साथ, तो फिर आपके पास ये आ जाएगा gx1 इंटू x2। फिर एसोसिएटिव लॉ लगाएंगे तो ये आ जाएगा gx1 x2 इनवर्स। तो आपने स्टार्ट लिया था, देखें x1 x2 इनवर्स को g के साथ मल्टीप्लाई किया था तो ये आ गया gx1 x2 इनवर्स, यानी x1 x2 इनवर्स जो है वो g के साथ कम्यूट कर गया है। तो जब ये g फिक्स g एलिमेंट g के साथ कम्यूट कर रहे हैं तो फिर इसका मतलब है x1 x2 एलिमेंट है किसका, सेंट्रलाइजर का। तो फिर फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग टू सेंट्रलाइजर ऑफ g इन g। तो फिर आपके पास सब ग्रुप की प्रॉपर्टी जो सेटिस्फाई कर रहे हैं तो फिर आपके पास क्या हो जाएगा, सेंट्रलाइजर ऑफ g जो है वो सब ग्रुप हो जाएगा किसका, g का। अच्छा नेक्स्ट हम जाते हैं, देखें आपके पास रिमार्क्स हैं कि इफ g इक्वल टू e, यानी जो फिक्स्ड एलिमेंट आप क्या ले रहे हैं वो आइडेंटिटी ले लें। तो फिर आइडेंटिटी तो ऐसा एलिमेंट है जिसके साथ तमाम एलिमेंट कम्यूट करते हैं। तो फिर देखें जिसके लिए x इज इक्वल टू ई एक्स, दैट इज एवरी एलिमेंट ऑफ g, एवरी एलिमेंट ऑफ d कम्यूट विद आइडेंटिटी। तो फिर सेंट्रलाइजर पूरा का पूरा g जो है वो आपके पास किस में आ जाएगा, सेंट्रलाइजर में आ जाएगा, क्योंकि g के तमाम एलिमेंट e के साथ कम्यूट करेंगे तो सेंट्रलाइजर के अंदर वो तमाम एलिमेंट आ जाएंगे। तो इस सूरत में सेंट्रलाइजर ऑफ जो आइडेंटिटी एलिमेंट होते हैं इन g वो कंप्लीट g के बराबर होता है आपके पास। फिर इसके बाद आपके पास आ गया इफ g इज ए बिलियन ग्रुप देन एवरी एलिमेंट ऑफ g कम्यूट विद एवरी एलिमेंट ऑफ g। तो हर एलिमेंट g के साथ एलिमेंट के साथ कम्यूट करेगा। तो फिर आप किसी भी एलिमेंट का सेंट्रलाइजर निकालेंगी तो वो कंप्लीट g के बराबर आएगा, क्योंकि वो एलिमेंट तमाम एलिमेंट के साथ कम्यूट करेगा, क्योंकि g बिलियन है। तो इसका मतलब है जब g बिलियन हो तो उसके हर एलिमेंट का सेंट्रलाइजर जो है वो g के बराबर आता है। फिर इसके बाद बेटा आपके पास नेक्स्ट कंसेप्ट जो है वो आपके पास है सेंटर ऑफ g, सेंटर ऑफ ग्रुप g। सेंटर क्या होते हैं, अ सबसेट ऑफ ग्रुप g consisting of all those element of g that observe the commutative property with every element of g। अब इसमें अब आपके पास फिक्स एलिमेंट नहीं है, अब आपने वो एलिमेंट कंसिडर करने हैं जो तमाम एलिमेंट के साथ कम्यूट करे। सेंटर में ये था कि आपके पास एक फिक्स एलिमेंट होता था तो जो एलिमेंट उसे सिर्फ उस एलिमेंट के साथ कम्यूट करता था वो सेंट्रलाइजर हो जाता था ना, सेंट्रलाइजर वाले ग्रुप में मतलब सेट में चला जाता था। तो अब जहाँ सेंटर में वो एलिमेंट जाएगा g का जो g के तमाम एलिमेंट के साथ कम्यूट करेगा, वो किसी फिक्स एलिमेंट के साथ कम्यूट नहीं कर रहा बल्कि वो तमाम एलिमेंट के साथ कम्यूट करेगा, तो वो फिर सेंटर में जाएगा, वो सेंटर वाले सबसेट को बिलोंग करेगा। तो इसका मतलब है कि आपके पास वो तमाम एलिमेंट g के जो तमाम एलिमेंट के साथ कम्यूट कर रहे हो वो सेंटर को बिलोंग करेंगे, और सेंटर को हम डिनोट करते हैं ऐसे z ऑफ g से। और z ऑफ g को आप लिखोगे कैसे मैथमेटिकली, इट इज रिटन एज z ऑफ g इज इक्वल टू all x belong to g such that xg is equal to gx for all g belong to g। अब देखें यहाँ आपके पास ये चीज़ डिफरेंट है कि आपके पास ये जो है ये चीज़ जो है for all g belong to g के लिए है, ये किसी फिक्स्ड एलिमेंट के लिए नहीं है। तो तब जब वो एलिमेंट तमाम g के एलिमेंट का साथ कम्यूट करेगा तब जाके वो जो होगा सेंटर का एलिमेंट बनेगा आपके पास। तो ये सेंटर की आपके पास डेफिनेशन आ गई। नेक्स्ट हमने जो कंसिडर करना है वो हमारे पास है जी क्वेश्चन है हमारे पास कि सेंटर ऑफ g जो होता है वो भी सब ग्रुप फॉर्म करता है। तो उसके लिए हम देते हैं लेट z ऑफ g इज सेंटर ऑफ ए ग्रुप। अब z ऑफ g को आप कैसे लिखेंगे, x बिलोंग टू g सच दैट xg इज इक्वल टू gx फॉर ऑल x बिलोंग टू g। ये आपके पास सेंटर की डेफिनेशन आ गई उसके तहत। ऑब्वियसली सेंटर के अंदर एलिमेंट आपके पास देखें कौन से आ रहे हैं, एलिमेंट आपके पास आ रहे हैं तमाम g के। तो सेंटर जो है बेसिकली सब ग्रुप होता है किसका, g का। अब आपको पता है
कि ई जी इज इक्वल टू जी ई होता है फॉर ऑल जी बिलोंग टू जी, यानी आइडेंटिटी वो एलिमेंट है जो जी के तमाम एलिमेंट के साथ क्या करता है, कम्यूट करता है। तो फिर आपके पास ई जो है वो सेंटर का एलिमेंट होगा, ई बिलोंग टू जेड ऑफ जी हो जाएगा। इसका मतलब है जेड ऑफ जी में एटलीस्ट आइडेंटिटी एग्जिस्ट करता है, तो जेड ऑफ जी नॉट इक्वल टू 5 हो जाएगा। अब इसके हम दो आर्बिट्री एलिमेंट ले लेते हैं, हम लेते हैं कि लेट x1 x2 बिलोंग टू जी। अब आपको पता है ये सेंटर ऑफ जी को बिलोंग करते हैं, तो फिर x1 जो है वो तमाम एलिमेंट के साथ कम्यूट करेगा और x2 भी तमाम एलिमेंट के साथ क्या करेगा, कम्यूट करेगा। साथ आप लिखेंगे फॉर ऑल जी बिलोंग टू जी। अब हमने किसी तरह ये शो करना है कि x2 इनवर्स जो है वो भी सेंटर को बिलोंग करता है, तो वो तब बिलोंग करेगा जब वो जी के तमाम एलिमेंट के साथ क्या करेगा, कम्यूट करेगा। उसके लिए हम क्या करते हैं, इस वाले सेक्शन को, ये जो हिस्सा है इसमें हम प्री मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको और पोस्ट मल्टीप्लाई करते हैं x2 इनवर्स से, तो ये कुछ ये इस तरह से हो जाएगा। आपने प्री मल्टीप्लाई भी कर दिया और आपने पोस्ट मल्टीप्लाई भी कर दिया, तो आपके पास ये चीज आ गई। अब इस पे आप एसोसिएटिव लॉ लगाएंगे, इन पहले दो को आप एसोसिएट करेंगे तो ये हो जाएगा x2 इनवर्स x2 और साथ में आ जाएगा g x2 इनवर्स। राइट साइड पे जब आप एसोसिएटिव लॉ लगाएंगे तो आपके पास ये क्या हो जाएगा, x2 इनवर्स g x2 इनवर्स। अब आपको पता है कि x2 और x2 इनवर्स g के एलिमेंट हैं और उनको मल्टीप्लाई करने से आइडेंटिटी मिलता है, तो यहाँ आप आइडेंटिटी लगा देंगे उसकी जगह, इस जगह भी आप आइडेंटिटी लगा देंगे। नेक्स्ट आपके पास क्या हो जाएगा जी, कि आपके पास हो जाएगा g, आइडेंटिटी को आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा g x2 इनवर्स g। अब इसका मतलब है x2 इनवर्स जो है फॉर ऑल g बिलोंग टू g के लिए कम्यूट कर गया है, तो x2 इनवर्स जो है ये एलिमेंट आ जाएगा किसका, सेंटर का। अब x2 इनवर्स भी सेंटर का एलिमेंट है। अब हमने किसी तरह शो ये करना है कि x1 x2 इनवर्स जो है ये भी सेंटर का एलिमेंट है, तो ये सेंटर का एलिमेंट कब होगा, जब ये तमाम g के साथ कम्यूट करेगा। तो हम कंसिडर करते हैं, क्या कंसिडर करते हैं, x1 x2 इनवर्स into g। अब दिस कैन बी रिटन एज बाय एसोसिएटिव लॉ, आप इसको कर देते हैं x1 x2 इनवर्स g फॉर ऑल g बिलोंग टू g। अच्छा, फिर आपने एसोसिएटिव लॉ लगाया। एसोसिएटिव लॉ लगाने के बाद इस स्टेप में आपने क्या किया है, इस स्टेप में आपने ये प्रॉपर्टी यूज की है कि x2 इनवर्स कम्यूट करता है तमाम g के साथ, तो फिर आपने x2 g इनवर्स g को g x2 इनवर्स लिख लिया। उसके बाद आपने नेक्स्ट स्टेप में देखें फिर एसोसिएटिव लॉ लगाया, पहले दो एलिमेंट को एसोसिएट कर दिया, तो ये आपके पास आ गया। और उसके बाद आपके पास नेक्स्ट आ जाएगा, देखें ये हो जाएगा। अब इसमें देखें आपके पास था x1 x2 इनवर्स g, ये हमारे पास आ गया g x1 इंटू x2 इनवर्स। आपने जहाँ x1 को कम्यूट करवा दिया है और उसके बाद आपने एसोसिएटिव लॉ लगाया है इस पे, तो g इंटू x1 x2 इनवर्स आ गया। तो आपने शो कर दिया कि x1 x2 इनवर्स g इज इक्वल टू g x1 x2 इनवर्स। तो इसका मतलब है x1 x2 इनवर्स जो है वो g के साथ कम्यूट कर रहा है और g आर्बिट्री एलिमेंट ऑफ g है, तो इसका मतलब है ये तमाम g के साथ कम्यूट करता है। तो फिर x1 x2 इनवर्स जो है बेसिकली एलिमेंट हो जाएगा किसका, सेंटर का। तो फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग टू सेंटर ऑफ g, दो आर्बिट्री एलिमेंट लिए थे सेंटर के, तो पहले और दूसरे का इनवर्स सेंटर को बिलोंग कर गया, तो इसका मतलब है सेंटर ऑफ g इज अ सब ग्रुप ऑफ g। अच्छा, इसके बाद देखें आपके पास दो रिमार्क्स हैं कि इफ आपके पास क्या हो, g इज ए बिलियन देन z ऑफ g इज इक्वल टू g। g ए बिलियन है, इसका मतलब है g का हर एलिमेंट तमाम एलिमेंट के साथ कम्यूट करता है, तो वो तमाम एलिमेंट सेंटर में चले जाएंगे, क्योंकि सेंटर की प्रॉपर्टी ये है कि सेंटर को g का वो एलिमेंट बिलोंग करेगा जो तमाम एलिमेंट के साथ कम्यूट कर रहा हो। अब g खुद बिलियन है तो उसके तमाम एलिमेंट कम्यूट कर रहे हैं तमाम एलिमेंट के साथ, तो फिर सेंटर जो है वो कंप्लीट g के बराबर आ जाएगा इस सूरत में। नेक्स्ट आपके पास है इफ g इज नॉन बिलियन, जी नॉन बिलियन है, इसका मतलब है जी के तमाम एलिमेंट का कम्यूट करना जरूरी नहीं है। जी के तमाम एलिमेंट जब कम्यूट नहीं कर रहे
तो फिर इसका मतलब है सम एलिमेंट ऑफ जी जो है वो कम्यूट कर सकते हैं, जिनमें आइडेंटिटी भी होता है। तो फिर जी के कुछ एलिमेंट सेंटर में जाएंगे, तमाम एलिमेंट सेंटर में नहीं जा सकते। सेंटर इसका मतलब है जी से छोटा होगा। सेंटर में तमाम एलिमेंट हम जी के उठाते हैं, लेकिन जी हमारे पास नॉन एबिलियन है, तो तमाम एलिमेंट सेंटर में नहीं आएंगे। कुछ एलिमेंट जो कम्यूट कर रहे होंगे वो सेंटर में जाएंगे, तो उस सूरत में सेंटर सबसेट ऑफ जी फॉर्म करेगा। अब फिर आपके पास कहते हैं तीसरे रिमार्क है जेड ऑफ जी इज एबिलियन सब ग्रुप ऑफ जी। सब ग्रुप तो वो फॉर्म कर रहे हैं, और जेड ऑफ जी के अंदर वो एलिमेंट आते हैं जो जी के तमाम एलिमेंट के साथ कम्यूट करें, तो वो आपस में भी कम्यूट करते हैं क्योंकि वो जी के ही एलिमेंट होते हैं। तो इसका मतलब है सेंटर ऑफ जी जो है एबिलियन सब ग्रुप ऑफ जी होते हैं। अच्छा, फिर इसके बाद आपके पास बेटा जी नेक्स्ट आपके पास है एग्जाम्पल 6 है पेज नंबर 98 पे। उसमें आपको ये दिया हुआ है ग्रुप दिया हुआ है कि G इज a ग्रुप जनरेटेड बाय ए such that a पावर 6 इज इक्वल टू आइडेंटिटी। तो कैसे जनरेट होगा, ये आपके पास आएगा a स्क्वायर, a क्यूब, a4, a5, a6 आइडेंटिटी दे देगा आपके पास। इसका मतलब है G इज a ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6। अब हम इसके सब ग्रुप फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। तो देख बाय लैग्रांज थ्योरम हमारे पास क्या था कि ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप डिवाइड्स द ऑर्डर ऑफ ग्रुप। इसका मतलब है ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप जो होता है वो फैक्टर ऑफ ग्रुप ऑर्डर ऑफ ग्रुप होता है। तो ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप जो है वो फैक्टर होगा ग्रुप के ऑर्डर का। तो इसका मतलब है सब ग्रुप का ऑर्डर जो है वो फैक्टर होगा किसका, 6 का। इस सूरत में अभी ऑर्डर किसका, जी का ऑर्डर क्या है, 6 है, लिहाजा सब ग्रुप का जो ऑर्डर है वो 6 का फैक्टर होगा। तो ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप आपके पास लिहाजा क्या आ जाएंगे, तमाम फैक्टर ऑफ 6 आ जाएंगे, क्योंकि सब ग्रुप का ऑर्डर जो है वो फैक्टर बन रहा है ऑर्डर ऑफ ग्रुप का। तो ऑर्डर ऑफ ग्रुप जहाँ 6 है, और 6 के फैक्टर क्या कौन कौन से होते हैं, 1 उसको डिवाइड करते हैं, 2 डिवाइड करते हैं, 3 डिवाइड करते हैं और 6 डिवाइड करते हैं। इसका मतलब है ऑर्डर 6 का जो आपके पास ग्रुप होगा उसके सब ग्रुप जो ऑर्डर हो सकते हैं, पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं, वो होगा 1, 2, 3 एंड 6। अब ऑर्डर 1 का जो सब ग्रुप आपके पास बनेगा उसमें जस्ट आपके पास आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा। अब ऑर्डर 2 का जो आपके पास सब ग्रुप बनेगा वो आपके पास होगा, जनरेट होगा ए स्क्वायर से सच दैट a6 इज इक्वल टू आइडेंटिटी। अब आप देखो इसको आप सॉरी a स्क्वायर नहीं, a क्यूब से, तो ये आपके पास आ जाएगा a क्यूब, फिर आप a क्यूब का स्क्वायर करेंगे जो कि a6 हो जाता है और आइडेंटिटी हो जाएगा। तो इसमें 2 एलिमेंट आएंगे आपके पास, a क्यूब एंड आइडेंटिटी। तो ऑर्डर 2 का जो ग्रुप सब ग्रुप बनेगा वो a क्यूब से जनरेट होगा, a स्क्वायर से जनरेट नहीं हो सकता, क्योंकि a स्क्वायर से जो जनरेट होगा उसका ऑर्डर 2 नहीं होगा। आगे देखते हैं हम, नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। ये अब देखें आपके पास नेक्स्ट आ गया कि आर सब ग्रुप आपके पास बनेगा वो किससे होगा, वो जनरेट होगा ए स्क्वायर से सच दैट a6e। तो आप ए स्क्वायर लेंगे, ए स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे, ए स्क्वायर का क्यूब करेंगे तो वो 6 आ जाएगा, आइडेंटिटी हो जाएगा, जनरेशन खत्म होगी। तो एलिमेंट कौन कौन से आ गए, ए स्क्वायर, a4 और a क्यूब। टोटल इसमें 3 एलिमेंट है, तो इसका ऑर्डर क्या है, 3 है। तो इसका मतलब है ऑर्डर 3 का जो आपके पास ग्रुप बन रहा है वो जनरेट हो रहा है ए स्क्वायर से। ये सब ग्रुप आ गया जी का। अच्छा, अब इसके बाद आप देखो हम कहते हैं कि अब ये जो ग्रुप था इसमें और एलिमेंट भी तो सब ग्रुप फॉर्म करेंगे ना, तो वो कौन कौन से होंगे। हमने तो किससे एलिमेंट जनरेट किए हैं, हमने एक ए स्क्वायर वाला लिए, ए स्क्वायर वाला और ए क्यूब वाला लिए। अब एलिमेंट ए भी इसमें आ रहे हैं, a4 भी आ रहे हैं, 5 भी आ रहे हैं और आइडेंटिटी भी आ रहे हैं। आइडेंटिटी वाला ग्रुप तो हमने ले लिया, फिर हमने ऑर्डर 2 का ग्रुप लिया, सब ग्रुप लिया, फिर हमने ऑर्डर 3 का सब ग्रुप लिया। अब उसके बाद ए की बचते जो ऑर्डर 8 का होगा और वो जी खुद है ना। तो अब उसके अलावा देखें बाकी क्या होता है। अब जब हम ए स्क्वायर से एक ए से जनरेट करेंगे वो तो जी खुद आएगा। उसके बाद अगला एलिमेंट जो बच जाते हैं वो हमारे पास आ जाते हैं a4। a4 के साथ जनरेशन देखते हैं क्या होती है। देखें a4 सच दैट a6 इज इक्वल टू आइडेंटिटी। a4 लेंगे, a4 का स्क्वायर करेंगे, a4 का क्यूब करेंगे, a4 का क्यूब करने पे आपको 12 मिल जाता है और 12 से आपको आइडेंटिटी मिल जाती है ना। तो फिर इसका मतलब है यहाँ जनरेशन स्टॉप हो जाती है। एलिमेंट कौन कौन से मिलते हैं, a4 मिलता है, a8 मिलता है और आइडेंटिटी। तो ये a8 को आप लिख सकते हो, देखो a6
इंटू ए स्क्वेयर, और A6 आइडेंटिटी है तो ये A स्क्वेयर रह जाएगा आपके पास। तो ये एलिमेंट आ जाएंगे A4 A स्क्वेयर आइडेंटिटी, और ये आपके पास वो वाला सब ग्रुप है जो A स्क्वेयर से जनरेट हुआ था, यानी ये A4 से जो जनरेट हो रहा है वो सेम ग्रुप आ रहा है। तो आर्डर 3 का सब ग्रुप है उसके जनरेटर आपके पास दो आ गए हैं, एक A स्क्वेयर उसका जनरेटर है और दूसरा उसका जनरेटर क्या है A4 है, लेकिन A4 और A स्क्वेयर एक ही सब ग्रुप को जनरेट कर रहे हैं। तो आर्डर 3 का जो हमारे पास सब ग्रुप है उसके जनरेटर A स्क्वेयर आ गए और A4 आ गए। अब इसके बाद देखो जो एलिमेंट अगला आ गया हमारे पास वो क्या है A5 आ गया। अब A5 से देखते हैं जनरेशन किस तरह होगी ना। तो देखें ये A5 की जनरेशन कंसिडर कर लेते हैं। तो A5 के लिए A5 होगा A5 का स्क्वायर, A5 का क्यूब, A5 की पावर 4, A पावर 5 का 5, A पावर 5 का 6 करेंगे तो वो आपके पास आ जाएगा A पावर 6 का पावर 5, A6 जो आइडेंटिटी पावर 5 करेंगे तो ये आइडेंटिटी आ जाएगा। अच्छा अब आप देखें बाकी पीछे इनको, तो ये पहला एलिमेंट A5, दूसरा A10 हो जाएगा, फिर तीसरा A15, फिर A20, फिर A25 और A30 हमारे पास आइडेंटिटी हो जाते हैं। अब A10 में आप A6 के मल्टीपल निकाल देंगे तो ये A6 इंटू A4 लिखेंगे। A15 में A6 के मल्टीपल निकालेंगे तो ये A12 और A13 A3 लिखेंगे। A25 में से करेंगे तो आपके पास A20 में से करेंगे तो A18 और 2 लिख लेंगे, और 25 में से करेंगे A24 और A लिख लेंगे। अब यहाँ देखें ये जो A6 आपके पास आ रहे हैं ये आइडेंटिटी हो जाएगा। यहाँ A12 जो है 6 पावर 2 करके लिखेंगे तो ये भी आइडेंटिटी हो जाएगा। यहाँ A18 जो है ये A6 का क्यूब लिखेंगे, ये भी आइडेंटिटी हो जाएगा। A24 को आप 6 पावर 4 लिखेंगे तो ये भी आइडेंटिटी हो जाएगा। तो आपके पास एलिमेंट ये हो जाएंगे, देखिए A5 आइडेंटिटी A4, आइडेंटिटी A क्यूब, आइडेंटिटी इंटू A स्क्वायर, आइडेंटिटी इंटू A और आइडेंटिटी। अब ये आपके पास आ जाएगा A5, A4, A3, A स्क्वायर, A, E और G। तो ये कंप्लीट किसके बराबर आ गया? G के बराबर आ गया। इसका मतलब है A से जनरेट होने वाला सब ग्रुप और A5 से जनरेट होने वाला सब ग्रुप दोनों सेम है और दोनों क्या है? G हैं। तो आपके पास ये जो सब ग्रुप था, सब ग्रुप कौन सा था? एक मिनट, पिछले पेज पे अगर हम जाएं ये बात, तो इसमें ये सब ग्रुप था आपके पास G इज इक्वल टू A साइड दैट A6 इज इक्वल टू आइडेंटिटी। तो इसमें टोटल एलिमेंट आपके पास थे 6 और इसके सब ग्रुप वो बनते हैं सब ग्रुप जिनका आर्डर जो है इसके आर्डर को डिवाइड करेगा, यानी सब ग्रुप का जो आर्डर होगा वो 6 को डिवाइड करेगा, 6 का फैक्टर होगा। तो आपने लिया था फैक्टर 1, 2, 3 एंड 4। यहाँ आपने लिया था 1, 2, 3 एंड 4, सॉरी 1, 2, 3 एंड 6। तो ये आपके पास आ गया था। तो अब इसका मतलब है आपके सब ग्रुप का आर्डर 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और 6, ये हमने डिस्कस कर लिए। तो आर्डर 2 के जो थे आपका एक ही सब ग्रुप आया था जो कि जनरेट हो रहा है किससे? A क्यूब से। फिर आपके आर्डर 3 के जो सब ग्रुप आया था वो उसमें टोटल 3 एलिमेंट थे और उसके 2 जनरेटर थे, A स्क्वायर और A4। और आर्डर 6 का जो आया था उसके भी जो जनरेटर है उसका जनरेटर A है और A5 है, और आर्डर 1 का एक ही जनरेटर है जो कि E है। तो ये इस तरह से आपके पास सब ग्रुप आ गए। सब ग्रुप मतलब आप कैसे फॉर्म कर सकते हैं किसी भी ग्रुप से? तो सबसे पहले उस आर्डर के फैक्टर लें और उन फैक्टर्स पे मुश्तमिल आप सब ग्रुप फिर उन मतलब फैक्टर्स वाले आर्डर के सब ग्रुप आप कंसिडर करेंगे। इस तरह से इजीली आप किसी भी ग्रुप के सब ग्रुप फाइंड आउट कर सकते हो, स्पेशली साइक्लिक ग्रुप के। अच्छा, फिर नेक्स्ट हमारे पास आ गया जी पेज नंबर 6, और इसमें हम कंसिडर करें, हमने करना है जी एक्सरसाइज 2.5 और वह है आपका क्वेश्चन नंबर 7 है कि लिस्ट ऑल दी सब ग्रुप ऑफ C8। C8 का मतलब है साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 8। साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 8 कैसा होगा? जो जनरेट होगा किससे? G से, साइड दैट G पावर 8 इज इक्वल टू आइडेंटिटी। तो कैसे आएगा? G स्क्वायर से लेके G8 जो कि आइडेंटिटी देगा। तो ये जनरेशन हो जाएगी C8 की। इसका मतलब है इसमें टोटल 8 एलिमेंट है। अब इसके सब ग्रुप कौन कौन से होंगे? तो पहले हम इनके सब ग्रुप का आर्डर फाइंड आउट करते हैं। अब सब ग्रुप का आर्डर जो है वो ग्रुप के आर्डर को डिवाइड करते हैं और ग्रुप का आर्डर 8 है। तो 8 के जो फैक्टर्स हैं वो हैं 1, 2, 4
N8 ये वो नंबर हैं जो 8 को डिवाइड कर सकते हैं। तो इसका मतलब है सब ग्रुप का जो आर्डर है वो हो सकता है 1, 2, 4 और 8। आर्डर 1 का जो सब ग्रुप होगा वो आइडेंटिटी होगा। आर्डर 2 का जो सब ग्रुप होगा वो आपके पास A4 होगा, क्योंकि A4 का जब स्क्वायर करोगे तो वो आपको आइडेंटिटी दे देते हैं। तो इसमें 2 ही एलिमेंट आएंगे तब इसका आर्डर 2 बनेगा ना। तो फिर एक इससे पिछले जो एलिमेंट थे ना A क्यूब और A स्क्वायर, तो वो इस आर्डर का ग्रुप आपको नहीं दे रहे थे। तो फिर आर्डर 2 का जो ग्रुप मिलेगा वो आपको A4 से मिलेगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट आर्डर 4 का हमें जो मिलेगा वो किधर से मिलेगा, हम A स्क्वायर से, सच दैट A8 इज इक्वल टू आइडेंटिटी। अब ये आपके पास कैसे जनरेट होगा, देखें ये आपके पास ऐसे जनरेट होगा कि A स्क्वायर से ये आ जाएगा A स्क्वायर का स्क्वायर, A स्क्वायर का क्यूब और A स्क्वायर को पावर 4 करेंगे तो वो A8 आ जाएगी, वो आइडेंटिटी हो जाएगी, यहाँ जनरेशन स्टॉप हो जाएगी। तो आपके पास एलिमेंट कौन कौन से मिलेंगे, पहला एलिमेंट A स्क्वायर, दूसरा आपके पास A4 हो जाएगा, तीसरा A6 और आइडेंटिटी। तो ये आपके पास आर्डर 4 का क्या आ जाएगा, सब ग्रुप आएगा। सब ग्रुप ऑफ आर्डर 8 आपके पास क्या आ जाएगा, H वो जनरेटेड बाय A होगा, सच दैट A पावर 8 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, आपके पास आइडेंटिटी आ जाएगी। तो ये आपके पास 4 सब ग्रुप आ जाएंगे जो कि किसके आर्डर 8 वाले ग्रुप के सब ग्रुप बन रहे हैं। लेकिन आप बाकी एलिमेंट को भी तो देखना चाहोगे कि वो आपके पास किस तरह बिहेव करते हैं, वो कौन सा सब ग्रुप आपको जनरेट करके देते हैं। अभी हमने जनरेशन में कौन कौन से एलिमेंट कंसिडर किए हैं, देखो आप, हमने कंसिडर किया है पहला ई से जनरेट किया है, फिर हमने किस से जनरेट किया है, फिर हमने A स्क्वायर से जनरेट किया है, और फिर उसके बाद हमने A वाला कंसिडर किया है। तो इसके अलावा जो एलिमेंट है A क्यूब आ गया, A5 आ गया, A6 आ गया, A7 आ गया, तो वो क्या करेंगे, वो बिहेवियर किस तरह का करेंगे। उसके लिए आप देखें आपके पास एग्जाम्पल 7 है पेज नंबर 98 पे, एन एलिमेंट इन G generate a subgroup of order equal to the order of an element। यानी सब ग्रुप के अंदर जो आपके पास एलिमेंट होते हैं वो एलिमेंट एक सब ग्रुप को जनरेट करेंगे, और सब ग्रुप का ऑर्डर उतना ही होगा जितना ऑर्डर किसका होगा, उस एलिमेंट का ऑर्डर होगा। अब आपके पास क्या है, अब आप इसके लिए कैसे कंसिडर करोगे, एलिमेंट के ऑर्डर निकालोगे। तो एलिमेंट का जो ऑर्डर आएगा वही उस सब ग्रुप का ऑर्डर होगा जिसको ये एलिमेंट जनरेट करेगा। अब उसके लिए आप यहाँ देखें कि यहाँ साइड पे मैंने किया है कि इसी ग्रुप के अंदर ये जो ऑर्डर 8 का हमारे पास ग्रुप था, इसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाता है A। अब A का जो आइडेंट है आपके पास वो आपको पता है क्या है, 8 है, A पावर 8 आइडेंटिटी देते हैं, लिहाजा ऑर्डर ऑफ A हमारे पास 8 हो जाएगा। और A स्क्वायर पावर 4 करें तो A पावर 8 आ जाते हैं, आइडेंटिटी हो जाते हैं। इसका मतलब है A स्क्वायर का जो ऑर्डर है वो हमारे पास कितना आ गया, 4। ये लीस्ट पावर है जो आइडेंटिटी दे रही है, तो इसका ऑर्डर 4 आ जाएगा। फिर इसी तरह A क्यूब का पावर 8 जब तक नहीं करेंगे आइडेंटिटी नहीं मिलेगी, तो फिर इसका मतलब है A क्यूब का जो ऑर्डर है वो 8 है। A4 का स्क्वायर करने से आपको आइडेंटिटी मिल जाती है, इसका मतलब है ऑर्डर ऑफ A4 2 है। A क्यूब का जब A5 की बारी जब आएगी तो A5 पावर 8 जब तक हम नहीं करेंगे तो आपके पास आइडेंटिटी नहीं मिलेगी। इसको आप A पावर 5 पावर 8 को लिखोगे A पावर 8 पावर 5, A पावर 8 आइडेंटिटी हो जाएगा, तो आइडेंटिटी पावर 5 आइडेंटिटी आ जाएगा। इसका मतलब है A पावर 5 8 के साथ हमें आइडेंटिटी दे रहे, तो ऑर्डर ऑफ A5 हमारे पास क्या हो जाएगा जी, हमारे पास ये हो जाएगा, ये हमारे पास 8 हो जाएगा। इसी तरह ऑर्डर ऑफ 6 करें तो 6 भी हमें 8 के साथ आइडेंटिटी देते हैं, तो ऑर्डर ऑफ A पावर 6 भी हमारे पास क्या आ जाएगा, 8 जाएगा। इट मीन्स आपके पास देखें सबसे पहले था A, एक ऑर्डर 8 था, तो वो ऑर्डर 8 का एलिमेंट हमें ऑर्डर 8 का सब ग्रुप जनरेट करके देगा, पूरा G हमें सब ग्रुप में बना के देगा। फिर उसके बाद हमारे पास A स्क्वायर आया था, तो A स्क्वायर का ऑर्डर हमारे पास 4 आ गया, तो A स्क्वायर हमें 4 एलिमेंट वाला सब ग्रुप बना के देगा जिसका ऑर्डर क्या होगा, 4। फिर A क्यूब का जो ऑर्डर है वो हमारे पास 8 आया था, तो ये 8 एलिमेंट वाला सब ग्रुप हमें बना के देगा, यानी ये कंप्लीट G हमें बना के देगा। फिर इसी तरह ऑर्डर A4 का ऑर्डर 2 आया था, तो A4 हमें 2 एलिमेंट वाला सब ग्रुप फॉर्म करके देगा।
फिर उसके बाद देखें A5 का ऑर्डर 8 आया, तो A5 हमें 8 एलिमेंट वाला सब ग्रुप बना के देगा जो कि G होगा। इसी तरह A6 भी 8 के साथ आइडेंटिटी देते हैं, तो ऑर्डर ऑफ A6 8 है, तो A6 भी आपको क्या करके देगा, 8 एलिमेंट का सब ग्रुप बना के देगा जो कि G होगा। इसका मतलब है कौन कौन ऑर्डर 8 का आपको बना के दे रहे ग्रुप, वो बना के दे रहे A दे रहे और A5 दे रहे और आपको A6 दे रहे, और इसी तरह आप A7 का ऑर्डर चेक करो तो A7 का ऑर्डर भी 8 होगा, A7 का ऑर्डर भी 8 होगा और A7 भी फिर आपको कंप्लीट 8 एलिमेंट का सब ग्रुप बना के देगा। तो ये सब एलिमेंट आपको सब ग्रुप बना के देंगे। बाकी रह गया A2, तो A2 आपको 4 एलिमेंट का बना के देगा, और एक क्यूब भी आपको जो बना के देगा 8 एलिमेंट का बना के देगा, और A4 जो है 2 एलिमेंट का सब ग्रुप बनाएगा। तो इस तरह से आपके सब ग्रुप फॉर्म होंगे। तो बेसिकली आपके पास सब ग्रुप आप कैसे चेक करेंगे कि सब ग्रुप आप क्या करें, ऑर्डर के फैक्टर्स ले लें, तो ऑर्डर के जो फैक्टर्स होंगे वो सब ग्रुप आपके पास फॉर्म होंगे। तो साइकिल ग्रुप में एक ही एक सब ग्रुप होगा, ऑर्डर 1 का, ऑर्डर 2 का, ऑर्डर 4 का और ऑर्डर 8 का, लेकिन इनके जनरेटर एक से ज्यादा हो सकते हैं। जैसे कि हमने देख लिया ऑर्डर 8 वाला जो सब ग्रुप हमारे पास है उसके जनरेटर हमारे पास A भी आ रहे हैं, A क्यूब भी आ रहे हैं, A5 भी आ रहे हैं और A6 भी आ रहे हैं, ये सारे उसके जनरेटर है। ऑर्डर 4 का जनरेटर जो है वो A2 है और ऑर्डर 2 का जनरेटर A4 है और ऑर्डर 1 का जनरेटर आइडेंटिटी है। तो ये सब ग्रुप और उनकी जनरेशन थोड़ी सी हमने डिस्कस कर ली, और एलिमेंट के साथ रिलेशन देख लिया कि एलिमेंट ऑफ सब ग्रुप जो होता है वो किस तरह से आपके पास सब ग्रुप जनरेट कर सकता है। तो इसको आप रिवाइज करें और फिर आपको मैं इससे रिलेटेड कोई असाइनमेंट दूंगी, इसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लें।